पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर में एक गरीब भूमिहीन की ज़मीन पे कब्जे को लेके जहां मैटर हो रहा है वहां शासन प्रशासन भी ढील बरत रहा है। शासन प्रशासन क्यों ऐसा रवैया कर रहा है हम इनसे जानेंगे। जहां तक एसडीएम ने लिखित दे दिया था कि इनकी भूमि को खाली कराया जाए, वहाँ प्रशासन एक चूक मात्र से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी गई और ये मरते मरते बाल बाल बचे हैं, धारदार हथियार से बचे हैं जो अभी भी हमारे साथ खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। पूरा सर हमारी ज़मीन की मामला थी, हमने तीसरे से ज़मीन बैनामा लिए थे। मेरी भूमि है जो कि मेरे नाम से खारी दाखिल हो गई है। हमने सर ईंटा गिरवाने का प्रयास किया, विपक्षी ने जो है कि ज़मीन को हमारे अवैध रूप से कब्जा किया है, जो कि चौहद्दी के हिसाब से मेरी ज़मीन हमें मिले। सरकार से हमने कई बार हमने जो है अपना सूचना दिए थे, जो कि हमने सर एसडीएम साहब के पास भी गए थे, जो कि बहुत अच्छे हैं। हमारी कागज़ देखे, बोले तुम्हारी कागज़ पत्र सब सही है, तुम अपना काम करवा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। तो हम बोले ठीक है सर, हमने तो ईंटा गिरवाना शुरू करते हैं। हमने सर ईंटा गिरवाने के लिए जब वहाँ गए तो क्या किया, विपक्षी ने हमारी टाली को रोक दिया। तो हमने बोले क्यों रोक रहे हो, तो कहता ये ज़मीन विवादित है। तो बोला ठीक है, जब विवादित ज़मीन है तो हम यहाँ गिराएंगे। वहाँ भी सर गिरने नहीं दिया। फिर हमने वहाँ से जब गाड़ी घुमा कर अपने मंदिर पर गिरवाने के लेकर गए, तब तक बोला है ड्राइवर को कि ये गाड़ी यहाँ से किधर भी नहीं जाएगी, तुम गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ। तब तक हमने बोला कि क्यों गाड़ी रोकेंगे जब हम अपने मंदिर पे गिरवाए अब रहे हैं। तो सब बाप और बेटा ये दोनों धारीधार हथियार लेकर सर हमको मारना चालू कर दिए। और जो कि हमारी सर, मैं यही कहूँगा सरकार से कि जो हमारी चौहद्दी है उसको हमारे साथ जो है कि देखकर सरकार उसके साथ हमारे अन्याय और न्याय का। जब आपको चोट लगा तो अगल बगल के लोग या कोई छुड़ाने का मतलब काम नहीं किया गया? अगर हमारे कुछ लोग साथी नहीं होते, गांव के लोग नहीं होते, तो आज तो सर मेरा कुछ और ही हाल होता। और जो क्या कहे वो लोग जिस झगड़े के बाद आपको जान से मारने की धमकी या? जी बोल रहे हैं कि ज़मीन के पास जब तुम आओगे तो तुमको जान से मारा जाएगा, चाहे जो भी कुछ होगा उसको देखा जाएगा। इसके पहले भी एक और आदमी था जिसका नाम है जोगिंदर पासवान, जिसको जेल भेजा गया था। वो भी हमारे मैटर में फील्डर हुआ था और उसके साथ जो है कि उसी के साथ से भूमिका निभा रहा था, जिसको अपराधी घोषित करके उसको जेल भी भेजा गया था। क्या नाम है आपका और कहाँ का मामला? ये हमारा मामला सर झांगा बाजार का है। आपका नाम क्या? हमारा सर नाम है शंकर। आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है श्रीकांत। आटा कोतवाली आपके साथ है या नहीं? नहीं सर, हमारे साथ अभी तक तो बड़े सार जी हैं जो हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं और जो है कि उसको उचित जो बोले हैं सर कि कार्रवाई करेंगे हम, तुम बेटा संतुष्ट रहना, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। शासन प्रशासन से खुश हैं कि नहीं? सर अभी तक तो फिलहाल में बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने जो देखा है प्रशासन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए तुरंत कदम उठाए हैं उन्होंने। सर इसके लिए तो हमारे लिए प्रशासन अडिग है, मेरे साथ हैं। सुनवाई हो रही है सर, अब आगे चलने के बाद प्रक्रिया क्या होती है सर, इसीलिए अब हम थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भूमिहीन हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है। सर अगर कोई नहीं विश्वास है तो तुरंत कदम उठाए हैं उन्होंने। सर इसके लिए तो हमारे लिए प्रशासन अडिग है, मेरे साथ हैं। सुनवाई हो रही है सर, अब आगे चलने के बाद प्रक्रिया क्या होती है सर, इसीलिए अब हम थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भूमिहीन हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है। सर अगर कोई नहीं विश्वास है तो चल के जांच भी कर सकते हैं। आपके पास भूमि नहीं है? जी, भूमि ज़मीन है वो भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। मैं बीजेपी का सर एक कार्यकर्ता भी हूँ, और जो कि मैं चाट फुल्की के ठेले लगा के अपना परिवार जिलाता हूँ। कोई मेरे पास आय और सेतु भी नहीं है कि मैं कहीं जा कर के 10 रुपया मुझे मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप कह रहे हैं एसडीएम के पास गए, तो एसडीएम के पास जाने पर एसडीएम खुद लिखित देता है कि आप प्रशासन के साथ जाइए और इनका ज़मीन कब्जे दिलाइए। जी, तो ऐसा कभी कोई कुछ हुआ नहीं आपके साथ? नहीं सर, ऐसा हुआ था जैसे कि एसडीएम साहब को जो नेकपाल साहब हैं वो लोग सर जानते हैं, जिसके पास पैसा रहती है उसी की सुनवाई होती है। हम गरीब परिवार से सर, मेरे पास पैसा नहीं, ये लोग कागज़ पत्र में 3-5 कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं सर, जो मेरी ज़मीन है उसको आकर एक बार तो देखें समझें, उसी कागज़ तो एक बार देखे समझे। जब उसका 3 बैनामा 3 जगह है तो एक जगह काबिज कैसे करेगा सर? जो 3 जगह बैनामा उसने लिया है और 3 डेट में लिया है, और मेरा जो है कि सबसे प्रथम बैनामादार का सर मैंने बैनामा लिया है, जो कि 89 का बैनामा है, वो जो व्यक्ति से मैंने लिया है उसकी ज़मीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और सर गवाह भी हमारे साथ हैं। ये लोग दबंगई है सर, मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं ना, मैं ठेला चला कर अपना रोज़गार चलता हूँ, मैं अकेले परिवार से हूँ और मेरे पास कोई समर्थवान नहीं लोग हैं। जो लोग हैं तो सर हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन लोग सुन के भी जैसे मर्जी आता है वैसे हम मेरे साथ काम करते हैं।
तो इसका मतलब है कि प्रशासन आपके साथ ढील बरत रहा है, प्रशासन आपको कब्जा नहीं दिला पा रहा है। सर अब मानते हैं मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, अब फिलहाल में प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, जो हमारा उचित होगा मेरे साथ वो करेगी। अब आगे की